Yes, Assalamu alaikum. And the channel ka naam Physics with Aryan 8234. In this lecture, we are going to describe that what is physics and how we can elaborate the terms of the definition of physics, which is matter, energy, and mutual relationship. And what does we mean from mutual relationship, and how energy is converted into mass, and how mass is converted into energy. In this lecture, we will describe these things. So we are going to start from one thing. First of all, physics. That what is physics? We are going to describe the first term is physics. First, we define the term physics. That what is physics? The branch of science. The branch of science in which we study matter, energy, and their mutual relationship. This is the definition of physics, which is very common. The branch of physics, the branch of science in which we study matter, energy, and their mutual relationship. So, in which we study what matter, energy, and their mutual relationship. So, what does we mean from matter? What is energy? And what is the mutual relationship between energy and matter? What is the mutual relationship? We will describe now these things. So, before this, physics is a Greek word. Physics is a Greek word which means nature. जब हम कुदरत को स्टडी करते हैं तो हम उसे फिजिक्स कहते हैं. एक वर्ड था ग्रीक का फिजिक्स, जो ग्रीक का वर्ड था, उस वर्ड से ये फिजिक्स निकल आया और उसका मतलब ग्रीक में फिजिक्स या फिजिक्स हम नेचर को हम कहते हैं. तो अब हम एलिबोरेट करते हैं that what is matter. Anything which takes space and occupy वॉल्यूम. हर वो चीज जो इस यूनिवर्स में है वो मैटर है. देखिए, एनीथिंग विच टेक्स प्लेस, जो जगह लेती है और वॉल्यूम रखती है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम. तो एक क्वेश्चन है, जो चीज जिस तरह ये मार्कर, इसका कुछ ना कुछ वजन भी है और कुछ ना कुछ जगह भी इसने रखी हुई है, ऑक्युपाई की हुई, टेक्स स्पेस हमसे ली गई है. तो देखिए, ये इसको हम मैटर कहते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं. तो ये क्वेश्चन ये है, जो हवा है, एयर, ये क्या है, मैटर है या नहीं है? बिल्कुल है. अगर कोई आपसे कहे एयर जो है, हवा, ये गैस जो है, ये मैटर में आता है या नहीं? देखिए, अगर आपको मैं एक जिंदा एग्जांपल दे दूं, सिलेंडर जब खाली हो जाता है, जो हम चूल्हे घर में यूज करते हैं, जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, लेकिन जब हम उसमें गैस डाल देते हैं तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है. मतलब उसने कुछ स्पेस भी रखी हुई है और उसके साथ साथ ये वजन भी रखती है, इसलिए ये मैटर हमारे साथ है. अच्छा, मैटर का एक और डिफिनीशन हम कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसका क्या मतलब है, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी? कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सपोज मेरे साथ एक बुक है, मेरे साथ ये बुक है. तो देखिए, इस बुक का कुछ ना कुछ वजन है और कुछ जगह भी रखी हुई है इसकी. तो ये क्या है, मेरे साथ मैटर है, ये मैटर है. सबको पता है ये मैटर है, इसका वजन भी है और इसने कुछ जगह भी पकड़ी हुई है. तो इसका क्या मतलब है, ये मैटर है. अगर इस मैटर को मैं जला दूं तो इसका ये वजन रह जाएगा? नहीं, वजन नहीं रहेगा. ये वजन नहीं रहेगा. वजन के साथ क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा. जब वजन कम हो जाएगा तो ये वजन कहाँ चला जाता है,
ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आग, फायर हम कहते हैं। ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। तो इसलिए मैटर को हम कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं कि इसमें एनर्जी कंडेंस है, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर क्या है? कंडेंस फॉर्म एनर्जी, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एक लकड़ी है, एक लेट्स सपोज लकड़ी 10 kg मेरे साथ लकड़ी है, तो देखिए अगर मैं इसको आग लगा दूं तो आग जलने के बाद उसका वजन ये नहीं रहता, तो वजन कहाँ चला जाता है? तो वजन कहाँ चला जाता है? मास कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम, इसलिए हम मैटर को कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसके बाद दूसरा टर्म क्या है? एनर्जी। एनर्जी the ability, वो खसूसियात, the ability to do work, काम होने की सलाहियत, खसूसियात अगर आप में है, अगर आप में ये एबिलिटी है कि काम कर सकते हैं, मतलब आपकी एनर्जी में, आप में एनर्जी है, the ability to do work। आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? E is equal to mc²। इसको हम एलिबोरेट करेंगे, लेकिन पहले E is equal to mc², इसमें हम एलिबोरेट करेंगे कि किस तरह क्या होगा, किस तरह क्या होगा। तो देखिए इसके बाद हमने क्या करना है? म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरफ जाना है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप हमारे साथ क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप इंटर कन्वर्जन ऑफ मास, मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। एक वाई में किसी से पूछा गया कि म्यूचुअल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? उसने कहा बाहमी ताल्लुक। बाहमी ताल्लुक। तो उस टीचर ने पूछा, मेरा टीचर था, उसने पूछा था कि बाहमी ताल्लुक का क्या मतलब है? उसने कहा म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? असल में अगर कोई आपसे पूछे म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसका मतलब ये है इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ मास into energy and energy into mass, इसको हम इंटर म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं कि मास किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी किस तरह मास में कन्वर्ट होती है, इसको हम, इसलिए हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। या फिर द डिस्क्रिप्शन, इस तरह लिख सकते हैं, द डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन which gives what, which gives the description which gives, where is the description which clears that how that each matter what या फिर how amount of each matter contains what or how amount of energy, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। द डिस्क्रिप्शन विच क्लियर्स दैट ईच मैटर कंटेन्स व्हाट एंड हाउ अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इसका क्या मतलब है? मास किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी किस तरह मास में कन्वर्ट होती है, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। या फिर वो डिस्क्रिप्शन जो हमें क्लियर बता देता है कि एक मैटर में कितना और क्या अमाउंट एनर्जी है, कितना और क्या अमाउंट एनर्जी है, एक मैटर में कितने और क्या किस अमाउंट के साथ एनर्जी इसमें है। तो ये इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बाद हम E is equal to mc को थोड़ा सा mc² को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं और फिर कन्वर्जन की तरफ आते हैं। देखें E is equal to mc²। E जो है हमारे साथ एनर्जी है। कंसेप्ट की तरफ अब आते हैं, कंसेप्ट की तरफ। m हमारे साथ मास है,
सी हमारे साथ मास ऑफ ए पार्टिकल, सी हमारे साथ स्पीड ऑफ लाइट which is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे साथ क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू mc²। अब हम कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर टीचर मैंने देखे हैं वो इस तरह कहते हैं कि अगर एक बॉडी को हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ करेंगे, ज्यादातर टीचर इस तरह हैं, ये कहते हैं कि एक बॉडी को हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंकेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन इस तरह तो नहीं है। एक बॉडी को हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे फेंक सकते हैं, इतनी एनर्जी किसी में है लेकिन नहीं है, किसी में भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंके। ज्यादा टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स इस तरह कंफ्यूजन में होते हैं, कंफ्यूजन इसमें होती है। लेकिन इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर एक 10 kg, लेट्स सपोज मेरे साथ मास है 10 kg, मैं ले रहा हूं 20 kg 100 kg मास मेरे साथ है, तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस 10 kg 100 kg 20 kg के साथ ये आपने मल्टीप्लाई करना है, c², 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस अमाउंट के साथ आपके साथ एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं, एग्जांपल कन्वर्जन। फर्स्ट हम कन्वर्जन किसकी करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। तो देखिए आसान सा एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूं। अभी मैंने बताया था मेरे साथ एक बुक है, लेट्स सपोज मास एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट, बुक है मैंने इसको आग लगा दी तो इसका ये मास रहेगा, फिर जलने के बाद ये इसका मास रहेगा नहीं, कम हो जाएगा, मास बहुत डिक्रीज हो जाएगा, तो मास किधर चले जाएगा, एनर्जी में, आग में। आग हमारे साथ क्या है, फायर क्या है, एनर्जी है, आग और फायर क्या है, एनर्जी है, तो ये एनर्जी में चला जाएगा। ये इसका जिंदा एग्जांपल है, प्रैक्टिकल जो हम यूज करते हैं। अगर मैं एक बुक को बर्न आग लगा दूं, फायर लगा दूं, तो हमारे साथ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आग हमारे साथ क्या है, एनर्जी है। तो अगर हम इसके वो जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं, फिजिक्स में सेकेंड ईयर में आता है इनहिलेशन ऑफ मैटर, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। इनहिलेशन ऑफ मैटर में आपके साथ दो पार्टिकल्स होंगे, दो बॉडीज होंगे, ये आपस में मिलके एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तो वो कौन से पार्टिकल होंगे, मैटर होगा एक, और एक इसका ऑपोजिट मैटर होगा एंटीमैटर। मैटर प्लस एंटीमैटर अगर हम आपस में मिला दे, ऑपोजिट मैटर मतलब कि मैटर एंड एंटीमैटर, तो वो हमारे साथ हमें लाइट देगा, और लाइट हमारे साथ क्या है, एनर्जी है। लाइट हमारे साथ क्या है, एनर्जी है। अगर मैं इससे भी और एक अच्छा एग्जांपल प्रैक्टिकल दे दूं, तो देखिए अगर हमने फिजिक्स में एक टर्म यूज किया इलेक्ट्रॉन, IE हम इस तरह लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मैंने एक टर्म यूज किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट एंटीमैटर क्या है, एंटीमैटर इलेक्ट्रॉन का क्या है, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन को मिलकर हमारे साथ लाइट हमें हासिल होगा, लाइट जो कि एनर्जी है हमारे साथ। ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मैटर, इनहिलेशन ऑफ मैटर। जब दो पार्टिकल्स हमारे साथ मिल जाए और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम इनहिलेशन ऑफ मैटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बॉडीज हमारे साथ मिल जाते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस तरह मैटर प्लस एंटीमैटर। अगर हम जिंदा एग्जांपल दे रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन का वर्ड्स यूज किया है। इलेक्ट्रॉन का एंटीमैटर क्या है, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर आपस में मिल जाए तो हमारे साथ लाइट हमें देता है, और लाइट क्या है, एनर्जी है। तो ये इस तरह मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। और इसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.11 × 10⁻31 kg। और पॉजिट्रॉन का मास क्या है, पॉजिट्रॉन का मास भी यही है
9.11 क्रॉस 10 टू द पावर -31 kg। मास के लिहाज से दोनों सेम हैं, लेकिन एंटीमेटर्स हैं, एंटीमेटर हैं, आपस में इनहेल्ड होते हैं, वो लाइट में कन्वर्ट होते हैं अगर ये दोनों आपस में मिल जाए। तो देखिए इसके बाद कन्वर्जन ऑफ व्हाट, नो सॉरी, एक और क्वेश्चन इधर हो सकता है कि अगर एक मास है, अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो वो कितनी अमाउंट में एनर्जी हमें दे सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक बॉडी है, आपसे उसका मास m है, इसका मास m है, तो वो कितनी एनर्जी आपको देगा, एनर्जी कितना देगा, E is equal to mc², ये एनर्जी हमें देगा ना। एक बॉडी है, मास इतना है, और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे तो वही अमाउंट में आप एनर्जी आ जाएगा। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी कितनी होगी, इस अमाउंट में होगी। m मास ऑफ ए बॉडी, c स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, इसके बाद हम करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास, देखें conversion of energy into mass तो किस तरह होगा, देखिए तो किस तरह होगा, हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में क्या, पेयर प्रोडक्शन, एक टॉपिक होगा पेयर प्रोडक्शन नाम से ही जाहिर है कि दो पेयर पार्टिकल को क्रिएट होंगे। इस तरह हम लाइट जो कि गामा रेस जो कि हाई एनर्जेटिक रेस है, गामा रेस हाई एनर्जेटिक लाइट से हमें क्या हासिल होगा, हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन से एक हमारे साथ दो मेटर्स, ऑपोजिट मेटर्स हमारे साथ प्रोड्यूस होंगे। लेट्स सपोज मेटर प्लस एंटीमेटर हमारे साथ प्रोड्यूस होंगे, मेटर प्लस एंटीमेटर, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन हमारे साथ प्रोड्यूस होंगे, तो पेयर प्रोडक्शन का एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास का एग्जांपल पेयर प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी का एग्जांपल पेयर इनहेलेशन। तो देखिए लाइट की कोई मास नहीं होती, एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी इनटू मास में कन्वर्ट हो गई। इस दोनों का मास कितना है, इन दोनों का मास मैंने अभी ये भी कहा 9.1 का इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 और पॉजिट्रॉन का भी यही मास है 9.11 × 10⁻31 kg, एक का मास है, एक का यही मास है। अगर आपसे कोई कहे इधर लिख लेता हूं कि अगर मास मैंने तो कहा था कि एनर्जी कितनी होगी, E = mc², जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो कितनी अमाउंट में एनर्जी होगी, E = mc²। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अगर मेरे साथ एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी तो उस मास की क्या अमाउंट होगी, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, E = mc², इस तरफ पर c², इस तरफ पर c², ये c² कैंसल, m = E/c²। तो मास इतना होगा, जो एनर्जी आप मास में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो एनर्जी इधर जो लाइट आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसकी एनर्जी है, कुछ अमाउंट की एनर्जी है, तो वो एनर्जी आप लेंगे इधर पुट कर लेंगे, /c² करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करेंगे, तो उस बॉडी बनेगी, एनर्जी जो मास में कन्वर्ट होगी तो वो मास कितना होगा, मास इतना होगा, एनर्जी डिवाइड बाय c² which is speed of light, एनर्जी जो होगी डिवाइड बाय c², तो वो मास ऑफ द बॉडी हमारे साथ आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट हाउ व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज mutual relationship and how mass is converted into energy and how energy is converted into mass. Thank you so much for watching my videos.